अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न हलाला व क़ल्बन ख़ाशिया व लिसानन ज़ाकिरा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबक नंबर 19 मुकम्मल कर दिया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम सबक नंबर 20 को शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। सबक नंबर 20 को शुरू करने से पहले आपको ये जानना होगा कि मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने सबक नंबर 20 में किस चीज़ को पढ़ाने या किस चीज़ को बताने की कोशिश की है। अगर आपके पास किताब है, अब मिनहाज में सबक नंबर 20 में देख सकते हैं कि मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने कुछ चीज़ों को अंडरलाइन किया है। वो तो वोकैबुलरी है, समझने की क्या है कि आपको नए अल्फाज क्या सीखने हैं, उसके माने क्या याद करने हैं। दूसरी चीज़, आप जब इस सबक का पैटर्न देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने यहाँ पर मौसूफ और सिफत को समझाने की कोशिश की है या समझाया है। आप ये बोल दीजिए समझाया है। अब मैं कोशिश करूंगी आपको समझाने की कि मौसूफ और सिफत क्या है। तो चलिए, सबसे पहले सबक को शुरू करने से पहले हम ये करते हैं कि पहले इन अल्फाज की अरबी, जो मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने किताब में नए अल्फाज दिए हैं, उन अल्फाज का तर्जुमा जानते हैं। ठीक है, इनमें से चंद अल्फाज को मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने खुद किताब में अंडरलाइन किया है। बाकी ये जो मुझे समझ में आए हैं शायद ये आपके लिए नए होंगे या फिर जिसको बोलना जरूरी होगा, मैं यहाँ पर लिख चुकी हूँ बोर्ड पर देखिए। पहला लफ्ज है खुलुक, जिसको मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने भी अंडरलाइन किया है। खुलुक कहते हैं अखलाक को। अखलाक की अरबी आती है खुलुक। ठीक है, जैसा कि हम आईने में देखते वक्त दुआ पढ़ते हैं कि अल्लाह तूने मेरी सूरत को अच्छी बना दिए है, मेरी सीरत को भी अच्छी बना। वहां पर भी कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया गया है? यही लफ्ज इस्तेमाल किया। कुरान मजीद में देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया, इन्नका लाला खुलुक़िन अज़ीम, बेशक कि आप अखलाक के बुलंद तरीन मर्तबे पर फाइज हैं, यानी बड़े अखलाक वाले हैं। तो अखलाक के लफ्ज के लिए क्या इस्तेमाल किया गया वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए? खुलुक का लफ्ज। खुलुक कहते हैं अखलाक को। और एक लफ्ज जो आपको ये सीखना है वो है यद। यद के माने आते हैं हाथ, हैंड को यद कहते हैं। जैसा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आकर बैत करते थे तो कुरान मजीद की आयत है, क्या है कि जो आप इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका, वो लोग जो आप पर बैत करते हैं, इन्नमा युबायिऊनल्लाह, वो किसकी बैत करते हैं? दरअसल वो अल्लाह से बैत कर रहे हैं। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है। यानी अल्लाह ये बोलना चाह रहे हैं कि दरअसल वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी तीन चीज़ों की बैत कर रहे हैं कि शिरक नहीं करेंगे, कत्ल नहीं करेंगे, जो भी चीज़ों से अहद कर रहे हैं, अपने आप को संवारने की कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि दरअसल वो आपसे अहद नहीं कर रहे, गोया कि वो मुझसे अहद कर रहे हैं। यानी वो अहद मेरे लिए कर रहे हैं, अल्लाह के लिए कर रहे हैं। तो बहरहाल तफसीर समझाने का मौका नहीं है, मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि वहाँ कुरान मजीद में यद का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। यद के माने आते हैं हाथ। आई इसकी जमा आती है आईदी, यद आईदी। तो एक ही आयत में दो अल्फाज है। यदुल्लाही, देखिए मुजाफ मुजाफिल, अल्लाह का हाथ, फौका ऊपर, आईदीहिम उनके हाथों के ऊपर है। ये पूरा तर्जुमा अगर आप आयत का कोशिश करेंगे तो आपको आ जाएगा, क्योंकि इसमें मुजाफ मुजाफिल है, फौका का लफ्ज है, आपको इराब सब समझ में आएगा। यदुल्लाही, अल्लाह का हाथ, फौका ऐदीहिम उनके हाथों के ऊपर है। बहरहाल यद के माने आते हैं हाथ। तीसरा लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल है लिसान। लिसान के माने आते हैं जबान, यानी टंग। ठीक है, टंग को कहते हैं लिसान। जैसा कि कुरान मजीद में आया है, क्या है? वो हदैनाहु नजदैन, कि हमने उसको नजदैन, दो रास्ते बता दिए, इंसान को दो रास्ते बता दिए हैं। और क्या है? लिसान व शफतैन, आगे की आयत है, बीच की एक आयत में सो रही है, लिसान व शफतैन, हमने इसको क्या दिया है? लिसान और शफतैन, दो होंठ दिए हैं, और क्या दिया है? लिसान, जबान दिया है। शफतैन कहते हैं होठों को और लिसान कहते हैं जुबान को। तो क्या है, क्या बताया गया? अल्लाह ताला ने क्या कहा है? लिसान व शफतैन,
ہم نے انسان کو کیا دیا؟ لسان بھی دیا اور شفتین بھی دیے، ہونٹ بھی دیا اور زبان بھی دیا. ٹھیک ہے، لسان کے معنی آتے ہیں زبان کے. اور ایک لفظ ہے منہاج، یہ تو پرانا ہی لفظ ہے، آپ پڑھ ہی رہے ہیں کتاب منہاج العربیہ. منہاج کے معنی پہلے سے آپ کو معلوم ہوں گے، پھر سے میں اسی لیے دہرا رہی ہوں کیونکہ ہم یہی کتاب پڑھ رہے ہیں. منہاج کے معنی آتے ہیں طریقہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكُلٍ، ہم نے ہر ایک کے لیے جعلنا بنایا ہے شرعۃ و منہاج، شرعت اور منہاج طریقہ، یعنی ایک شریعت، ایک طریقہ کار ہم نے ہر امت کے لیے الگ الگ بنائی ہے. تو منہاج کے معنی ہے طریقہ. جدید کے معنی آتے ہیں نیا. یہ پچھلے لیسن میں بھی ہم نے اس لفظ کو پڑھا تھا، لیکن میں یہاں یاد کر رہی ہوں. جدید یعنی نیا، جیسا کہ قرآن مجید میں دیکھیے مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو سوال کریں گے فی خلق جدید، کیا ہم نئے سرے سے نئی تخلیق پیدا کیے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں، ویسے ہی پیدا کیے جاؤ گے. بہرحال خلق، اخلاق، ید، ہاتھ، لسانن، زبان، منہاج، طریقہ اور جدید کے معنی نیا. یہ تو وکیبلری تھی جس کو آپ کو یاد کرنا ہے، یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے یہ لسان؟ علم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو دونوں آنکھیں نہیں دی؟ ولسان و شفتین، کیا زبان اور ہونٹ نہیں دیے؟ وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے اس کو دو طریقے نہیں بتائے بھلائی اور برائی کا؟ تو یہاں پر اس آیتوں میں کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ لسان. تو یہی آیت میں اوپر نیچے بول دی تھی، ابھی ذہن میں آئی. تو بہرحال یہ وکیبلری تھی. چلیے، یہ نئے الفاظ کو چھوڑ کر گرامر کیا بتایا گیا ہے. مصنف رحمہ اللہ نے اس درس کے پہلا جملہ استعمال کیا، ھذا رجل، یہ آدمی ہے. مبتدا خبر، بات سمجھ میں آ گئی. پھر آگے مصنف رحمہ اللہ نے فرق بتانے کے لیے کہا ھذا رجل مسلم، یہ مسلمان آدمی ہے. تو یہ رجل مسلم کیا ہے؟ رجل مسلم یہ موصوف صفت ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے رجل مسلم موصوف صفت ہے. اگر آدمی بولتے تو سمجھ میں آتا کہ آدمی، اب اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ آدمی کیسا ہے. مسلم، اب سمجھ میں آ گیا کہ کوئی کافر نہیں ہے، کوئی منافق نہیں ہے، کوئی یہودی یا کوئی مشرک نہیں ہے، بلکہ کون ہے وہ آدمی؟ مسلمان ہے. تو بات سمجھیے، موصوف صفت یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے بتایا ہے. اب موصوف صفت آپ ہیڈنگ دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم اس میں گرامر کی کیا چیزیں پڑھنے والے ہیں. پہلے دیکھ لیجئے صفت کس کو کہتے ہیں. اگر صفت سمجھ میں آ گئی تو موصوف سمجھ میں آ گیا. سمجھے صفت کیا ہے؟ یعنی کوالٹی. فار این ایگزامپل اگر میں بولوں مین، آدمی، ٹھیک ہے، اب آدمی کی کوالٹی کیا ہے؟ اینگری، وہ غصے والا ہے. ٹھیک ہے، یا پھر میں بولوں ٹال، لمبا ہے، یا پھر میں بولوں فیٹ، سمین ہے. ٹھیک ہے، یا پھر میں بولوں بیڈ، گندا، برا شخص ہے. تو یہ کیا ہے؟ ایک آدمی کی کوالٹیز ہیں، تو اسی کو صفت کہتے ہیں. اور جس کی کوالٹی بیان کی جا رہی ہے وہ موصوف. اگر میں بولوں کہ اسکیل، تو یہ موصوف ہوا. اور میں بولوں لمبی اسکیل، لمبی اسکیل، تو لمبا ہونا کیا ہے؟ اس کی صفت ہے. سمجھ میں آئی؟ اسی طرح میں بولوں بلو پین، پین موصوف، بلو صفت. اسی طرح دیکھیے وائٹ بورڈ، بورڈ موصوف اور وائٹ اس کی صفت. اگر میں بولی کیا ہے یہ اسکوائر بورڈ، ٹھیک ہے، بورڈ موصوف، اسکوائر ہونا اس کی صفت. ٹھیک ہے، اس کی طرح میں نے یہاں پر مثالیں لکھی ہیں. آدمی موصوف، اچھا صفت. اچھا آدمی اردو میں پہلے صفت بولتے ہیں اور بعد میں موصوف بولتے ہیں، لیکن عربی میں پہلے موصوف کی عربی بنائیں گے، پھر بعد میں صفت کی عربی بنائیں گے. پہلی موصوف صفت میں پہلی چیز یہ یاد رکھیے کہ موصوف صفت، پہلی چیز یہ یاد رکھیے موصوف صفت کے سلسلے میں کہ یہ جملے کا جز ہوتے ہیں. These are not complete sentences. یہ جملے کا ایک جز ہوتے ہیں. جیسے کہ مضاف مضاف الیہ کے سلسلے میں کہا کہ جملے کا ایک جز ہوتے ہیں. اب میں بولوں اچھا آدمی، کیا بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ کمپلیٹ سینٹینس ہوا ہے؟ نہیں، آ رہا ہے، اچھا آدمی آ رہا ہے، اچھا آدمی منہاج پڑھ رہا ہے، اچھا آدمی سو رہا ہے.
तो ये आगे सेंटेंस का कुछ हिस्सा है मौसूफ सिफत। पहली बात याद रखने की क्या है कि मौसूफ सिफत कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते, जुमले का एक हिस्सा होते हैं। दूसरी चीज इस सिलसिले में क्या याद रखनी है आपको कि मौसूफ सिफत का जब हम तर्जमा करते हैं तो पहले सिफत का तर्जमा करते हैं, बाद में मौसूफ का तर्जमा करते हैं। लेकिन जब अरबी बनाते हैं तो पहले मौसूफ की अरबी बनाएंगे, फिर बाद में सिफत की अरबी बनाएंगे। ये तो उर्दू है हमारी, ठीक है, लेकिन अरबी असल किसकी सिफत बयान की जा रही है उसको पहले लाएंगे। देखिए, मुसलमान आदमी तर्जुमा उल्टा करे, लेकिन अरबी किसकी बनाए? रजुलन, आदमी की पहले और मुसलमान की बाद में। दो चीजें समझ में आ गई। मौसूफ सिफत जुमला नहीं होते, जुमले का जुज होते हैं, और तर्जुमा करते वक्त मौसूफ का तर्जुमा बाद में करते हैं और सिफत का तर्जुमा उर्दू में पहले करते हैं, ठीक है। या फिर अरबी बनाते वक्त पहले मौसूफ को लाएंगे, फिर बाद में सिफत को लाएंगे। ये बात समझ में आ गई कि मौसूफ सिफत किसको कहते हैं और ये जुमले में क्या बनते हैं, फुलां वगैरह। अब देखिए, असल मेन चीज है कि इसको बनाते कैसे हैं। जैसे कि हमने मजाक मजाक के सिलसिले में कहा कि उसको जेर लगाएंगे, अलिफ लाम नहीं लगाएंगे, तनवीन नहीं लगाएंगे, फुलां करेंगे फुलां। उसी तरह मौसूफ सिफत को बनाते कैसे, इसका सिंपल तरीका है। देखिए, मौसूफ सिफत अपने मौसूफ के मुताबिक होगी, सिमिलर होगी, ठीक है। कितने चीजों में? 10 चीजों में। ये काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। चीजें तो 10 है, लेकिन कैटेगरीज 4 ही है, ठीक है। तारीफ, तनकीर, जिन्स, अदद, एराब, इन 4 कैटेगरीज में 10 चीजें हैं। तो इन 10 चीजों में या फिर 4 कैटेगरी, कोई एक बात बोले तो भी काफी है, इन 10 चीजों में या फिर ये 4 कैटेगरीज में सिफत अपने मौसूफ के मुताबिक होगी। अब कैसे मुताबिक होगी, परेशान मत होइए। देखिए, हमने पहले इसम की बहस में पढ़ा था कि इसमें या तो मारफा होगा या तो नकेरा होगा। मारफा यानी अलिफ लाम, नकेरा यानी तनवीन। तो देखिए, अगर मौसूफ मारफा है, मिसाल के तौर पर अर्रजुल लगा देंगे, मौसूफ आदमी है ना, उसकी सिफत क्या है? मुस्लिम, वो मुसलमान है। अगर मौसूफ मारफा है, अलिफ लाम वाला है, तो सिफत को भी अलिफ लाम लगेगा। तो ये कैसे बनेगा? अर्रजुलुल मुस्लिमु, ठीक है, अर्रजुलुल मुस्लिमु। अगर मौसूफ नकेरा है तो सिफत भी नकेरा वाली आएगी, जैसे रजुलुन मुस्लिमुन। समझ में आ गई पहली कैटेगरी। तारीफ और तनकीर में सिफत अपने मौसूफ के मुताबिक होगी। अगर मौसूफ क्या है? नकेरा है, तो सिफत भी नकेरा होगी। अगर मौसूफ मारफा है, अलिफ लाम वाली है, तो सिफत भी अलिफ लाम वाली होगी। समझ में आ गई? रजुलुन मुस्लिमुन और रजुलुल मुस्लिमु, ठीक है। उसी तरह और मिसालें आप देख लीजिए, जैसा कि कलम, ठीक है। कलम पुराना कलम बोलना चाह रही हूँ, पुराना है या कलम कदीम है, तो क्या लगाएंगे? अगर हम मौसूफ कलमुन लिखेंगे तो सिफत भी क्या लिखेंगे? कदीमुन लिखेंगे, पुराना कलम, ठीक है। अगर हम इसको अलिफ लाम लगाएंगे, अल कलमु, तो इसको अल कदीमु बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर वही बात, आप सवाल करेंगे कि कब अलिफ लाम लगाएं, कब तनवीन। जुमले में देखिए, अगर खबर बन रहे हैं तो अलिफ लाम मत लगाइए, खबर पे अलिफ लाम नहीं आता। जुमले में देखिए कि अगर आपको एक मुसलमान आदमी बोलना है तो तब तनवीन लगा लीजिए, ठीक है, वरना हमेशा अलिफ लाम वाला इस्तेमाल करिए। बहरहाल, पहला रूल, मौसूफ अगर नकेरा हो तो सिफत भी नकेरा, मौसूफ अगर मारफा हो तो सिफत भी मारफा होगी। ये बात समझ में आ गई। दूसरी चीज देखिए, जिन्स के एतबार से भी मौसूफ सिफत सेम होंगे, सिमिलर होंगे। सिफत बोल रही है कि मौसूफ जैसा है मुझे वैसा रखो। अब मिसाल के तौर पर सिफत अगर मुजक्कर है तो मौसूफ अगर मुजक्कर है तो सिफत भी मुजक्कर होगी। देखिए, आदमी, रजुलन, आदमी क्या है? मुजक्कर है, मेल है, तो उसकी सिफत क्या लाएंगे? मुस्लिमुन लाएंगे। उसी तरह अगर मैं बोलूं बिन्तुन, लड़की, मुसलमान लड़की बोलना है तो मुस्लिमुन, बिन्तुन मुस्लिमुन नहीं,
मुस्लिमतुन, ठीक है। बिन्तुन, बिन्तुन मुस्लिमतुन। देखिए मुअन्नस किस तरह बनाते हैं, किसी भी वर्ड को अगर लास्ट में गोलता लगा देंगे तो वो मुजक्कर जाके मुअन्नस बन जाएगा, ये उसूल याद रखें। किसी भी चीज, मुस्लिम है तो मुस्लिमतुन, ठीक है। मोमिन है तो मोमिनतुन, ठीक है। मुसल्ली है तो मुसल्लियतुन, ठीक है। उसी तरह कौन से, कदीम है कदीमतुन, जदीदुन जदीदतुन, ठीक है। मौसूफ मुजक्कर मुअन्नस है तो उसकी सिफत भी कैसी लाएंगे, मुअन्नस लाएंगे, ठीक है। अगर ये मुजक्कर है मौसूफ तो सिफत मुजक्कर, मौसूफ मुअन्नस है तो सिफत भी मुअन्नस। अब देखिए बिन्तुन मुस्लिमतुन, अल बिन्तुल मुस्लिमतु। यहाँ देखिए मौसूफ मारफा है इसीलिए सिफत भी मारफा, मौसूफ मुअन्नस है इसीलिए सिफत भी मुअन्नस, ठीक है। यहाँ मौसूफ नकेरा है इसीलिए नकेरा, अगर मौसूफ मुअन्नस है इसीलिए सिफत भी मुअन्नस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि मारफा और नकेरा, मुजक्कर और मुअन्नस, ये दो चीजें हैं। अब अगली चीज क्या है, देखिए अदद। अदद के एतबार से भी मौसूफ सिफत एक जैसे होंगे, यानी अब अदद किसको कहते हैं, काउंटिंग, गिनती, है ना। हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि या तो इस्म मुफरद होगा या तस्निया होगा या जमा होगा, तीनों में से एक होगा इस्म, है ना। यानी मुफरद यानी 1, तस्निया यानी 2, जमा यानी 2 से ज्यादा, ठीक है। अब फॉर एन एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखते हैं, आपको समझ में आएगा। ये मैं यहाँ का रब कर देती हूँ इतना। मौसूफ अपने सिफत अदद के एतबार से भी मौसूफ सिफत अपने मौसूफ के मुताबिक होगी। अगर मौसूफ वाहिद है तो सिफत को वाहिद लाएंगे, मौसूफ अगर तस्निया है तो सिफत को तस्निया लाएंगे, और मौसूफ अगर जमा है तो सिफत को जमा लाएंगे। लेकिन हमने मिनहाज में तस्निया कैसे बनाना, जमा कैसे बनाना वो शायद नहीं सीखा। आप मिसाल के तौर पर सीख लीजिए। अगर ये मुस्लिम लफ्ज है, देखिए मुस्लिम लफ्ज है, इसको तस्निया बनाना है, 2 मुसलमान, तो हम बोलेंगे मुस्लिमानी, अलिफ नून लगाएंगे तो तस्निया बन जाएगा। सब मुसलमान जमा मुस्लिमूना, वानून लगाएंगे तो जमा बन जाएगा, ठीक है। 1 मुसलमान, 2 मुसलमान, सब मुसलमान। अब हम बोल रहे थे कि अगर मौसूफ वाहिद है, सॉरी रजुलुन मुस्लिमन, अगर आदमी मुस्लिमान, रजुलुन मुस्लिमुन, रजुलानी मुस्लिमानी, रिजालुन मुस्लिमूना, ठीक है। यहाँ देखिए रजुल वाहिद है, 1 मुसलमान आदमी तो बोलेंगे रजुलुन मुस्लिमुन, वाहिद ला लिए। 2 आदमी रजुलानी मुस्लिमानी, 2 आदमी, ठीक है। रिजालुन मुस्लिमूना, सब मुसलमान आदमी, ठीक है। वाहिद है मौसूफ तो सिफत मुस्लिम वाहिद, रजुलानी तस्निया है तो सिफत तस्निया, रिजालुन जमा है तो सिफत जमा। ये नकेरा की मिसालें हैं, देखिए रजुलुन। उसी तरह मारफा की मिसालें देखिए, अर्रजुलुल मुस्लिमु, मुसलमान आदमी, अर्रजुलानी अल मुस्लिमानी, 2 मुसलमान आदमी, अर्रिजालुल मुस्लिमूना, ठीक है। ये नकेरा की मिसाल है, वाहिद की मिसाल है और मुजक्कर की मिसाल है, ठीक है। ये नकेरा की मिसाल है, तस्निया मुजक्कर, नकेरा जमा मुजक्कर। उसी तरह मारफा वाहिद मुजक्कर, मारफा तस्निया मुजक्कर, जमा मारफा जमा मुजक्कर। उसी तरह लड़की का देखिए, बिन्तुन मुस्लिमतुन, 1 मुसलमान लड़की, ठीक है। अगर मारफा बनाएंगे तो अल बिन्तुल मुस्लिमतु, ठीक है। इसी तरह तस्निया जमा बहरहाल इसी तरह बनाएंगे। तो बोलने की बात यह है कि अगर अदद के एतबार से मौसूफ वाहिद है, पहले देखेंगे मौसूफ कैसा है। देखिए ये रजुल की मिसाल हटा दीजिए, हमेशा रजुल की ही बोलेंगे तो आप इसी पे ही वो हो रहे हैं। 1 सेकंड रुकिए, अब एक नया लफ्ज वलद देख लीजिए। वलद मैं बोल रही हूँ कि एक
मोटा बच्चा आया, ठीक है। तो अब पहले देखेंगे अरबी में, मोटा बच्चा, बच्चे की अरबी वलद, पहले वलद लिख लीजिए, ठीक है। अब बोल रहे हैं मोटा बच्चा, मौसूफ बन गया बच्चा वलद, उसके बाद मोटा, कैसा, मोटे की अरबी समीन, ठीक है। अब जुमले में देखिए, एक मोटा बच्चा यानी एक नकेरा है, तो वलदुन। अब इसको देखते जाइए, इसका एराब बनाते जाइए। यहाँ पे नकेरा है तो इसको भी अलिफ लाम मत लगाइए, समीन को नकेरा ही रखिए। ये एक वलद है ना, तो समीन ही रखिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, मैं बोलूं, दो लंबी लड़कियां पढ़ रही थी, दो लंबी लड़कियां, है ना। पहले लड़कियां, मौसूफ कौन है, लंबी लड़कियों में लड़कियां मौसूफ है ना, तो हेलो बिनतानी, बिनतानी हो गया। अब इसका सिफत बनाना है, लंबी, लंबी को किस क्या बोलते हैं, तवील, तवील यानी लंबी। अब देखिए मौसूफ क्या है, मुअन्नस है ना, तो इसको भी मुअन्नस बनाना है, तवीलतुन। फिर ये क्या है, बिनतानी, तस्निया है ना, तो इसको भी तस्निया बनाना है, तवीलतानी। फिर अब देखिए, इस पे अलिफ लाम है, मैं दो लड़कियां पढ़ रही थी, कोई दो लड़कियां नहीं बोली, नकेरा नहीं, मारफा की बात है ना, तो इस पे भी अलिफ लाम लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ फर्स्ट कैटेगरी में बिनता मौसूफ मारफा है, तो सिफत भी मारफा है। सेकंड कैटेगरी में मौसूफ मुअन्नस है, इसीलिए तवीलानी नहीं लिखी, तवीलतानी लिखी, ता गोलता, गोलता की ये इस तरह बनाओ। तो अगर ये तस्निया है तो ये भी तस्निया है। अदद के एतबार से देखिए ये तस्निया है, हाँ सॉरी, जिन्स के एतबार से देखिए मुअन्नस है, तो ये भी मुअन्नस है। फिर अदद के एतबार से देखिए कि ये तस्निया है, तो ये तस्निया है, ठीक है। अब आखिरी चीज ये देखना है कि मारफा अगर मरफू है, पेश वाला है, तो सिफत भी पेश वाला होगा। अगर मारफा मंसूब है, जबर वाला है, तो सिफत भी जबर वाला होगा। अगर मारफा मजरूर है, मारफा बोल रहे हैं, अल्लाह अकबर, मौसूफ अगर जेर वाला है, तो सिफत भी जेर वाला होगा। इसकी मिसालें देखिए, एराब की मिसालें देखिए। मैं बोलूं, एक घर में चोर था, तो मैं बोलूं, एक घर में की अरबी फी, घर की अरबी बैत, मैं नए घर में, एक नए घर में, नया घर यानी जदीद, ठीक है। सारिखुन, सारिखु यहाँ शुरू में लाएंगे मुब्तदा, सारिखु, चोर नए घर में था, ये अरबी बनाना है, चोर नया घर, मौसूफ सिफत। अब देखिए, चोर एक नए घर में था, तो एक की अरबी तनवीन से आ जाएगी, फी बैतिन जदीदिन। फी आने की वजह से जेर आया ना, तो सिफत पे भी जेर आएगा, तो ये इस पे नकेरा आया ना, इसलिए ये नकेरा आएगा। उसी तरह अगर मैं एक नया घर नहीं बोली, खाली नया घर बोली, तो क्या अलिफ लाम लगाएंगे, फिल बैतिल जदीदी, ठीक है। एराब मौसूफ पे जो होगा, सिफत पे भी वही एराब होगा। इसी तरह देखिए, रायतु, मैंने देखा, ये फेल फाइल है, हमने फेल की बहस नहीं पढ़ी, तो ज्यादा परेशान मत। मैंने देखा एक मुसलमान आदमी को, पहले मौसूफ की अरबी ना, रजुलन मुस्लिमन। तो देखिए मौसूफ पर जबर है, तो सिफत पे भी जबर आया। अब आप पूछेंगे कि जबर क्यों लाए, क्योंकि यहाँ पर ये जुमले में मफूल बन रहा है। हमने फेल फाइल मफूल की बहस मिनहाज में नहीं छेड़ी, तो परेशान मत होइए, बस इतना समझिए कि मौसूफ पे अगर जबर होगा तो जबर आएगा सिफत पे, मौसूफ पे अगर जेर होगा तो सिफत पे भी जेर आएगा। उसी तरह मौसूफ पे अगर पेश होगा तो सिफत पर भी पेश होगा। ये बात समझ में आ गई। मौसूफ एक बार याद करते हैं कि मौसूफ और सिफत आर नॉट कंप्लीट सेंटेंसेस, वो जुमले का जुज होते हैं। और दूसरी चीज क्या है, मौसूफ सिफत एक दूसरे के 10 चीजों में मुताबिक होते हैं। अगर कैटेगरी वाइज देखें तो 4 चीजों में मुताबिक होते हैं, और तमाम चीजों को शामिल करेंगे तो 10 चीजों में एक दूसरे के मुताबिक होते हैं। 10 चीजें क्या है,
मौसूफ अगर मारफा हो तो खबर भी मारफा होगी। मौसूफ अगर नकेरा हो तो खबर भी नकेरा होगी। मौसूफ मुज़क्कर हो, अस्तगफिरुल्लाह खबर बोल रही हूँ मैं, मौसूफ सिफत, मौसूफ अगर मारफा हो तो सिफत भी मारफा होगी। मौसूफ अगर नकेरा हो तो सिफत भी नकेरा होगी। मौसूफ अगर मुज़क्कर हो तो सिफत मुज़क्कर। मौसूफ मुअन्नस सिफत मुअन्नस। मौसूफ अगर मुफरद हो तो सिफत भी मुफरद होगी। मौसूफ तस्निया तो सिफत भी तस्निया। मौसूफ जमा तो सिफत भी जमा। उसी तरह मौसूफ अगर मरफू है, पेश वाला है, तो सिफत भी पेश वाली होगी। मौसूफ अगर मंसूब है, जबर वाला है, तो सिफत भी जबर वाली होगी। और मौसूफ अगर मजरूर है, जेर वाली है, तो सिफत भी जेर वाली होगी। मौसूफ सिफत बनाने से पहले 4 कैटेगरीज याद रखना। मारफा है तो मारफा बनाना, मुज़क्कर है तो मुज़क्कर बनाना, मुअन्नस है तो मुअन्नस बनाना। मुफरद तस्नीया जमा में क्या है देखना, मौसूफ उसके मुताबिक सिफत बनाना। एराब को देखना, पहले खबर बन रहा, फाइल बन रहा, मफूल बन रहा, जार मजरूर बन रहा, मौसूफ जो बन रहा, सिफत को भी वैसे ही बना देना। अब इसकी तरकीब कैसे करेंगे, मैंने कहा कि जुमले का जुज होते हैं। अब इसी जुमले की तरकीब कर लेते हैं। ये रब कर देती हूँ ताकि तरकीब करने में आसानी हो। अब देखिए, अस्सारिक़ु मुब्तदा, ठीक है, फी जार, ये बैत मौसूफ, ये सिफत। मौसूफ अपने सिफत से मिलकर जुमले का जुज, कौन सा, जार का मजरूर। जार अपने मजरूर से मिलके मुतालिक़ खबर। अब ये खबर कहाँ है, पोशीदा है। चोर घर में क्या मौजूद है, ये पोशीदा है जुमला। यानी अरबी ऐसी है कि बात चीज पोशीदा रखेंगे तो भी बात समझ में आ जाती। तो क्या है, ये पोशीदा मौजूद जो है उसकी खबर है। खबर महजूफ है, हज़फ कर दी। मुब्तदा अपने महजूफ खबर और मुतालिक़ खबर से मिलकर जुमले इस्मिया। अल्हम्दुलिल्लाह मौसूफ सिफत का सबक जो समझाना था मैंने, जो कोशिश की है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर इसमें से कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो रिपीट दर्स को देखिए, इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके बात जहन में जाएगी। और दूसरी चीज़, अगर फिर भी ना समझ में आती हो तो आप कमेंट में मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी या फिर इसके मुतालिक और खुलकर वीडियो बनाऊंगी अगर कोई चीज़ आपको समझने में छूट रही है अगर तो, ठीक है। अब चलिए सबक की तरफ आते हैं। मैं इंशाल्लाह सबक पर 2 मिनट दीजिए, मैं इंशाल्लाह बोर्ड पर सबक को लिखती हूँ। चलिए हम इस सबक का तर्जमा करते हैं। देखिए बोर्ड की तरफ देखिए, जो किताब में लिखा है मैंने उसी को ही बोर्ड पर लिखा है। चाहे किताब देखें या बोर्ड देखें एक ही बात है, लेकिन गौर करिए कि मौसूफ सिफत को मुसन्निफ रहमतुल्लाह ने कैसा इस्तेमाल किया है। हाज़ा रजुलन, ये आदमी है, मौसूफ सिफत नहीं है बल्कि जुमला इसमिया है, मुब्तदा खबर, ये आदमी है। हाज़ा, ये रजुलन मुस्लिमुन, मुसलमान आदमी है। फिर मौसूफ सिफत है, देखिए मौसूफ वाहिद सिफत वाहिद, मौसूफ मुज़क्कर सिफत मुज़क्कर, मौसूफ नकेरा सिफत नकेरा, ठीक है। और क्या है, तारीफ तनकीर, फिर मुज़क्कर मुअन्नस, फिर वाहिद और ये भी वाहिद, 4 चीजें आ गई इसमें, ठीक है। ये मुसलमान आदमी है। लहू खुलुकुन, उसको अखलाक है। लहू खुलुकुन तय्यिबुन, उसके अच्छे अखलाक हैं। फी यदिही किताबुन, उसके हाथ में किताबुन, एक किताब है। फी यदिही, उसके हाथ में किताबुन अरबियुन, क्या है, एक अरबी किताब है। अरबी किताब मौसूफ सिफत हुआ ना। अच्छी बात यह है कि मुसन्निफ रहमतुल्लाह ने तस्निया जमा, मैंने जो भी डिटेल्स बताई हैं वो यहाँ पर उन्होंने अप्लाई नहीं किया, बल्कि मुज़क्कर और वाहिद की ही उन्होंने मिसालें दी हैं। चलिए, फी ज़ालिकल किताबी, और इस किताब में मिनहाजुन जदीदुन, मौसूफ सिफत, नया तरीका है। अब आपको करना ये है कि इस लेसन में जितने भी मौसूफ सिफत है उसको कमेंट में लिखना है आपको कि इस जुमले में मौसूफ सिफत है, नहीं है तो मत लिखिए। इस जुमले में मौसूफ सिफत क्या है कमेंट में लिखिए, ठीक है। ज़ालिका रजुलु, वो आदमी, मशगूलुन बिल क़िराती, पढ़ने में मशगूल है। हाज़ा, ये लिसानुन अरबियुन, अरबी जबान है।
العربی عربی لسان قدیم پرانی زبان ہے، وہو لازم اور وہ لازم ہے، لکل صغیر ہر چھوٹے کے لیے، وکبیر اور ہر بڑے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ھذا رجل یہ آدمی ہے، ھذا رجل مسلم یہ مسلمان آدمی ہے، لہو خلق اس کو اخلاق ہے، لہو خلق طیب اس کے اچھے اخلاق ہیں، فی یدہ کتاب اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، فی یدہ کتاب عربی اس کے ہاتھ میں ایک عربی کتاب ہے، وفی ذالک الکتابی منہاج جدید اور اس کتاب میں نیا طریقہ ہے، ذالک الرجل مشغول بالقراءۃ وہ آدمی پڑھنے میں مشغول ہے، ھذا لسان عربی یہ عربی زبان ہے، العربی لسان قدیم عربی پرانی زبان ہے، وہ لازم لکل صغیر و کبیر اور وہ ہر چھوٹے اور بڑے کے لیے لازم ہے۔ پہلے کا صفحہ بورڈ پہ آیا ہے تو میں نے اتنا ہی لکھا ہے، آگے کیا جملے ہیں دیکھیے۔ اللہ اکبر، آگے جملے دیکھیے۔ ھذا جزء اول یہ پہلا جز ہے، للہ حمد کثیر اللہ کے لیے زیادہ حمد ہے، لہو فضل کبیر اور اس کا بڑا فضل ہے، ھذا درس سہل یہ آسان سبق ہے، دیکھیے آسان سبق، بڑا فضل، پہلا جز، زیادہ تعریف، یہ موصوف صفت ہی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے اسئلہ کرو ہے، کیا ہے؟ حل انت اسئلہ کرو ترجمہ کرو، 2 بٹس ہے۔ اللہ اکبر، چلیے کمپلیٹ کر لیتے ہیں، انشاءاللہ سبق نمبر 20 ہو جائے گا۔ کیا ہے دیکھیے اسئلہ میں، حل انت ولد مسلم کیا آپ مسلمان لڑکے ہیں؟ تو جواب کیا دیں گے؟ نعم ہاں، انا میں، ولد مسلم ہاں میں مسلمان لڑکا ہوں، حل القرآن کتاب مبارک کیا قرآن مبارک کتاب ہے؟ نعم ہاں، القرآن کتاب مبارک قرآن مبارک کتاب ہے، اہوا فی لسان عربی کیا وہ عربی زبان میں ہے؟ نعم ہاں، ہوا فی لسان عربی وہ عربی زبان میں ہے، حل الشتاء فصل بارد کیا سرما کا موسم ٹھنڈا موسم، کیا سرما ٹھنڈا موسم ہے؟ نعم ہاں، الشتاء فصل بارد سرما ٹھنڈا موسم ہے، حل الصیف فصل حار کیا گرما گرم موسم ہے؟ نعم الصیف فصل حار گرما گرم موسم ہے، حل مکہ تو بلد مبارک کیا مکہ مبارک شہر ہے؟ نعم مکہ تو بلد مبارک ہاں مکہ مبارک شہر ہے، فی ھذا الکتاب منہاج جدید کیا اس کتاب میں نیا طریقہ ہے؟ نعم فی ھذا الکتاب منہاج جدید اس کتاب میں نیا طریقہ ہے، فی الماء سمک کثیر کیا پانی میں زیادہ مچھلی ہے؟ نعم نام بولنا ہے تو نام بولیے، نہیں تو لا بولیے، مرضی۔ نعم فی الماء سمک کثیر ہاں پانی میں زیادہ مچھلی ہے، یا پھر لا نہیں، لیس فی الماء سمک کثیر ایسا بھی بول سکتے ہیں۔ حل الببغاء طائر جمیل کیا طوطا خوبصورت پرندہ ہے؟ نعم الببغاء طائر جمیل۔ آپ دیکھیں نیکسٹ بٹ ترجمہ کرو ہے، اس میں جو ہے آپ کو بنانا ہے موصوف صفت، اچھا شہر، شہر کی عربی آتی ہے بلد، اچھا کی عربی آتی ہے طیب، بلد طیب، کیا ہے؟ مبارک کتاب، کتاب مبارک، ٹھنڈا پانی، ماء بارد یا پھر الماء البارد، عربی قرآن، القرآن العربی، عجیب چیز، الشیء چیز کو بولتے ہیں شیء، عجیب کو عجیب کی عربی آتی ہے غریب آتی ہے، الشیء الغریب، نیا طریقہ، المنہاج الجدید، پرانا گھر، البیت القدیم، موٹا آدمی، الرجل الثمین، دبلا لڑکا، الولد الحزیل، خوبصورت تصویر، خوبصورت کے معنی آتے ہیں جمیل،
اور تصویر کے معنی آتے ہیں رسم، تو الرسم الجمیل نئی چیز، الشیء الجدید میٹھا انجیر، التین الحلو خوبصورت پودا، الغرس الجمیل چھوٹا کنڈا، کنڈا اسیس، الاسیس الصغیر اچھا موسم، الفصل الطیب خوبصورت گلاب، الورد الجمیل مسلم آدمی، الرجل المسلم قیمتی لباس، اللباس الثمین یا پھر مشکل کام، الامر الصعب صعب صاد عین با صعب کہتے ہیں مشکل کو، پرانا دوست، الصدیق القدیم نیا سبق، الدرس الجدید عربی زبان، اللسان العربی مسلمان عالم، العالم المسلم دینی تعلیم، التعلیم الدینی دینی یا پھر التعلیم الدینی، ٹھیک ہے. یہ ہو گئی الف لام کے استعمال، سردرس اسما کو بغیر الف لام کے استعمال کرایا جائے، یعنی جو میں نے اوپر الفاظ کو الف لام کے ساتھ لکھا ہے اس کو بغیر الف لام کے بھی پریکٹس کرنے کو کہا گیا ہے. تو اچھا شہر کی عربی ہوگی بلد طیب، مبارک کتاب، کتاب مبارک، اگر الف لام لگائیں گے تو الکتاب المبارک. میں نے پچھلے ابھی جو پریکٹس کرائی تھی الف لام کے ساتھ کرائی تھی، لیکن یہاں پر بغیر الف لام کے پریکٹس کرانے کو کہا جا رہا ہے، تو بغیر الف لام کے بھی پڑھ لیتے ہیں. ٹھنڈا پانی، تو پانی کی عربی ماء بارد، عربی قرآن، قرآن عربی، عجیب چیز، شیء غریب نیا طریقہ، منہاج جدید پرانا گھر، بیت قدیم موٹا آدمی، رجل سمین دبلا لڑکا، ولد حزیل خوبصورت تصویر، رسم جمیل نئی چیز، شیء جدید میٹھا انجیر، تین حلو خوبصورت پودا، غرس جمیل چھوٹا کنڈا، کنڈے کی عربی آتی ہے اسیس، اسیس صغیر اچھا موسم. دیکھیے آپ لوگ لکھیے اور پھر لکھنے کے بعد جملے بنانے کے بعد پھر میری یہ آڈیو سنیے اور چیک کریے کہ کیا آپ نے اچھا بنایا، صحیح بنایا ہے یا نہیں. اچھا موسم، فصل طیب خوبصورت گلاب، برد جمیل مسلمان آدمی، رجل مسلم قیمتی لباس، لباس ثمین مشکل کام، امر صعب صاد عین با پرانا دوست، صدیق قدیم نیا سبق، درس جدید عربی زبان، لسان عربی مسلمان عالم، عالم مسلم دینی تعلیم، تعلیم دینی. ٹھیک ہے، ایک الف لام کے ساتھ ایک بغیر الف لام کے ساتھ. الحمدللہ سبق نمبر 20 ہو چکا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ قرآن مجید سے 1-2-3 مثالیں جب روزمرہ کی تلاوت میں آئے تو اس کا ترجمہ بھی پڑھیں اور سمجھیں کہ موصوف صفت ہے. پھر اس کے بعد یہ جو 10 چیزیں یا 4 کیٹیگریز جو ہم نے پڑھی ہے، صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوگی. ایک بار دیکھیے، ٹرائی کریے اور دیکھیے کہ سیم ہے یا نہیں ہے. بارک اللہ فیکم. دعا میں یاد رکھیے. اگر اس طرح کوئی دینی کورسز کرنا ہے تو انسٹاگرام پہ ضرور رابطہ کریے. فرینڈ ان دین ہی ہے انسٹاگرام آئی ڈی بھی، یا کمنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.